जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो रोजगार का एक लॉलीपॉप चलाते हैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख। ये क्या है? अरे एक 4 लाख छात्रों के लिए एक आवाज नहीं खड़ा करेंगे तो ऐसा उप मुख्यमंत्री को शर्म से मर जाना चाहिए। बोलते हैं कि रोजगार देंगे, हमको बस मेरा डिग्री दे दीजिए, हम अपना रोजगार स्वयं कर लेंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम राबरी आवास के पास खड़े हैं। इसी बीच हमारे साथ तमाम छात्र हैं जो मगध यूनिवर्सिटी के हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जो परीक्षा होता है उसका रिजल्ट जिस समय पे आना चाहिए उस समय पे नहीं आ रहा, और यहाँ पे सरकार ये दावा करती है कि बिहार में युवा की सरकार है, युवा को रोज़गार दिया जा रहा है, और इन लोगों को रोज़गार छोड़िए डिग्री तक सही से नहीं दिया जाता है। और इस महागठबंधन की सरकार बनी है तब से करीबन ये दूसरा बार हुआ है जो विधायक की बैठक हो रही है। आज जब छात्र यहाँ पे आते हैं वो दिन भर इंतज़ार करते हैं मिलने के लिए, अपनी दुख को बताने के लिए, लेकिन उनसे कोई मिलता नहीं। ऐसे में हम जो छात्र हमारे साथ उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति नंदिनी है। आखिर कहाँ दिक्कत है? दिक्कत यूनिवर्सिटी से है। यूनिवर्सिटी में कोई कामकाज नहीं हो रहा है, कोई भी स्थायी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं है। सब प्रभार में आते हैं अपने मनमर्जी से। पिछले 1 महीने से हम हर बार जाते हैं यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वीसी मौजूद नहीं होते हैं, तो वहाँ कामकाज कैसे होगा? पिछले साल अक्टूबर नवंबर में सत्र 2018-21 और 19-22 का पार्ट 2 और पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एग्जाम OMR सीट पर यह कहकर लिया गया था कि 1 महीने के भीतर हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन 14 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक रिजल्ट नहीं आया है। अब शिक्षा विभाग की तरफ से और कुछ अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स का डिटेल्स नहीं है, डेटा गायब है, इस वजह से रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। दूसरी, आप लोग राबरी आवास के पास आई हैं, आखिर किस आशा से यहाँ पे आई है? कुछ तो आशा होगा। बिल्कुल, हम शिक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात कर चुके हैं और उनका कहना है कि वो प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार हम युवा नेता, जो खुद को युवा नेता बताते हैं और युवाओं के सबसे बड़े शुभचिंतक कहते हैं बिहार में, वो हमारी बात सुने, इन छात्रों की बात सुने और इनकी समस्या, जो कि नौकरी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपनी डिग्री, अपना रिजल्ट, अपनी परीक्षा की बात करने उन तक पहुँचे हैं, उनकी बात सुने। क्योंकि हम पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है। हमें उम्मीद है कि आज वो हमसे मिलेंगे और हमारी बात सुनेंगे। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं। क्या नाम है आपका? सुप्रिया मेरा नाम है। मेरा सेशन 17-20 है। सेशन के अकॉर्डिंग मेरा सेशन 20 में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन 6-7 साल बीत गए लेकिन हमको अब तक डिग्री नहीं मिला है। डिग्री नहीं मिलने के कारण हम ना कोई स्नातक स्तरीय फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। घर से इतना प्रेशर है, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। 6-7 साल कोई बाहर में रह के कोई पढ़ाएगा नहीं, एक तो लड़की है, ऊपर से इतना टाइम किसी को नहीं मिलता है। इतना बोलते हैं कि रोजगार देंगे, हमको बस मेरा डिग्री दे दीजिए, हम अपना रोजगार स्वयं कर लेंगे। हम रोजगार मांग भी नहीं रहे हैं, बस हमको अपना डिग्री चाहिए, डिग्री से हमको मतलब है, हम अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं खुद से। शिक्षा सरकार तो बोलती है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, बिहार में युवा का ही सरकार है। तेजस्वी यादव तो अभी महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बस बोलते हैं। हम लोग पिछली बार भी मिलने आए थे उनसे, वो बस आश्वासन दिए कि तुम लोग का यूनिवर्सिटी में मैटर जो है वो सॉल्व होगा, लेकिन 2 महीना बीत गया, अब तक कुछ भी उसमें रिस्पांस नहीं आया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बस युवा को बोलने के लिए है कि रोजगार दे रहे, रोजगार के नाम पर हम लोग को एक डिग्री भी नहीं मिल पा रही है। नीतीश कुमार 10 लाख बोलते हैं, 10 लाख छोड़िए हम 20 लाख को देंगे, चाचा भतीजा दोनों मिलकर। नीतीश कुमार का वो मतलब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ग्रेजुएशन के बाद बोलते हैं 50,000 रुपया देंगे, आप अपने पैसा अपने पास रखिए, हमको डिग्री दीजिए, हम अपना जॉब सिक्योर कर लेंगे, आपका पैसा आपको मुबारक हो। जब हम लोग जाते हैं गवर्नर से मिलने, वो दूसरे यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में वो दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल पहनाते हैं। वहाँ पे उनके सामने ही मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी के बच्चे को आप गोल्ड मेडल पहना रहे हैं और दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे को आप एक डिग्री भी नहीं दे पा रहे हैं। 3 साल का डिग्री आप 6 साल में भी कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, तो आपके लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री के पास हम लोग मिलने जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोगों का 1 महीने में रिजल्ट आ रहा है। 1 महीने में उनका 1 महीना 3 महीने से ख़त्म नहीं हुआ है अब तक। जब हम लोग फिर मिलने गए उनसे, वो बोले कि तुम लोग का री एग्ज़ाम होगा, इसका जो भी यूनिवर्सिटी में डाटा नहीं है वो विश्वविद्यालय इस पर उसकी गलती है। आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, तो आपको इतना होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में कहाँ क्या गड़बड़ी है, इतना तो पता होना चाहिए और उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब तक उन्होंने भी बस 1 महीना का आश्वासन दिया है, री एग्ज़ाम का प्रोसेस चलवाया है। री एग्ज़ाम हम लोग क्यों दें? जब एक बार हम लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं तो दोबारा एग्ज़ाम क्यों देंगे हम लोग? देखिए, छात्र जो है ये लगातार यही कह रहे हैं कि अब जब एक बार एग्जाम दे दिए हैं तो दोबारा क्यों एग्जाम देंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री इन लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। ऐसे में और भी छात्र हैं। क्या नाम है भाई?
आपका? मेरा रोहित कुमार नाम है। हाँ, कहाँ पे दिक्कत है या हाँ। क्यों आज आप लोग यहाँ पे हैं? सर देखिए मैं मगध विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सर मेरा सत्र 20-23 है और नियमतः अभी 2023 आने वाला है, मतलब मेरा 2 सेशन क्लियर हो जाना चाहिए था। मैं अभी पार्ट 3 का स्टूडेंट रहता और सर लेकिन अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, अभी तक एक भी ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है सर। मैं अभी सीडीएस का एफकेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा एक बचपन से सपना था कि हम सेना में ज्वाइन करें। गलत नीतियों के कारण सर अभी तक हम एक भी अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं और पता नहीं सर कि हम कितने अटेम्प्ट दे पाएंगे या भी नहीं दे पाएंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अभी तक मेरा फर्स्ट ईयर भी नहीं हुआ है। अगर मेरा अभी से भी एग्जाम कंडक्ट होने लगता है तो 2-3 साल, 1 से 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं। तो सर पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, हम मतलब एक गरीब परिवार से है। मेरे पिताजी किसान है, मतलब छोटे से किसान है। कहाँ पे किसान है? पटना ही जिला में है। हम शहर में रह के पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई का माहौल उतना नहीं रहता है, तो हम लोग पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम पिताजी से कह भी नहीं पाते हैं सर कि मतलब मेरा अभी तक ये ऐसा प्रॉब्लम है, अभी तक हम फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं। मेरे पिताजी जब मुझसे बात करते हैं तो मतलब क्या हो रहा है, तो उनको क्या बताएं सर कि ये मतलब विश्वविद्यालय की गलती की वजह से अभी तक हम फॉर्म भी नहीं डाल पा रहे हैं। सर उनसे वो कैसे भी करके हमें 3-4 हज़ार रुपया का महीना दे देते हैं, लेकिन सर इस मेरे सपनों को कुचलने का सर काम कर रही है। युवाओं के नाम पर छाती पीटने वाले जो भी यहाँ पे नेता लोग आते हैं वो सिर्फ यहाँ इसके कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, बस कुछ नहीं हुआ था सर। जब हम लोग सर हर दर बदर जहाँ तहाँ हर जगह भटके हैं सर। हम लोग गवर्नर हाउस गए सर, हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए, हम लोग सीएम हाउस के पास गए, सिर्फ मिला तो आश्वासन। जो सपना है आपको लगता है कि पूरा होगा? अब तो सर मतलब यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें सर। हम एक फुली डिप्रेस हो चुके हैं सर। अब जब बैठ के सोचता हूँ तो कुछ नहीं नज़र आता है सर। कभी कभी तो लगता है कि मैं अपने आप को मतलब सुसाइड कर लूँ, फिर क्या करें सर, कुछ नहीं नज़र आता है। एक आँख के सामने अंधेरा लग रहा है सर कि अब करेंगे तो करें क्या, हमारा भविष्य होगा क्या सर, क्योंकि सर मेरे पास कोई प्लान भी नहीं सर था सर। मैं देखिए जो युवा है जो बोल रहे हैं कि बिहार राज्य में एक तरह से ठोकर मिल रही है और जो सपना कहीं ना कहीं उनका पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। हमारे साथ और भी कुछ है। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी नाम है मेरा। हाँ, किस आशा से यहाँ पे आज आप लोग आई हैं? दिक्कत कहाँ पे आ रही है आप लोग को? दिक्कत यही आ रही है कि बहुत मतलब 14 महीने हो गया एग्ज़ाम दिए हुए 18-21 सेशन का, अभी तक ये लोग रिज़ल्ट नहीं दिए हैं। ओएमआर सीट पर ये लोग एग्ज़ाम लिए थे। ओएमआर सीट पे 1 मंथ में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना है तो ठीक है 2 मंथ ले लीजिए, लेकिन 2 साल ये कहाँ का नियम है कि आप 2 साल ले रहे हैं ओएमआर सीट पे एग्ज़ाम लेकर के रिज़ल्ट देने के लिए। और उसके बाद से जब हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं, वीसी कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं कि यहाँ का डाटा गायब हो गया है, कॉपी चोरी हो गया है। आप लोग यूनिवर्सिटी चला कैसे रहे हैं कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो जा रही है, और अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो इस चीज़ का हम लोग क्यों भुगते? ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री तो ये बोलते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग बहुत अच्छा से काम कर रही है। वो सिर्फ कहते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है और वो देख कर भी शांत हैं, कुछ करेंगे नहीं, वो करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। बेटी पढ़ तो रही है लेकिन आगे बढ़ाने का काम आपका तो है ना, आप रिजल्ट दीजिए तब तो बेटी आगे बढ़ेगी ना। लेकिन ये लोग मतलब सुन नहीं रहे हैं। हम लोग कहाँ नहीं गए, हम लोग हर कोशिश किए हैं लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आया। 14 महीने से 15 महीने से हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। हम लोग लड़की हैं, घर से आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये है कि मतलब हम लोग घर से भी हम लोगों को सुनना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम लोग जाके सुसाइड कर लें, ऐसा नौबत आ गया है। देखिए जिस तरीके से हालात बना हुआ है, छात्र काफ़ी निराश हैं जो उनका रिजल्ट को लेकर, और जिस तरह के बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा गई उसको लेकर। हमारे साथ अन्य छात्र भी हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सौरभ कुमार है, मगध यूनिवर्सिटी का सत्र 20-23 का छात्र है। मेरा अभी तक 3 साल जाने वाला है। 23 में जून जुलाई तक सेशन कंप्लीट होने वाली है। 2.5 साल से ज़्यादा हो गई है, अभी तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। ये मगध यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 4 लाख छात्र पढ़ रहे हैं और जहाँ की अभी 20-23 सेशन की अभी तक एग्जाम नहीं हुई है। 3रा साल जाने वाली है। आप सोच सकते हैं कौन सा ऐसा शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे रहे हैं बिहार सरकार, जहाँ पे 3 साल होने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जानी चाहिए, जहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी में 3 साल में डिग्री मिल जाती है। बिहार सरकार तो यही बोलती है कि युवाओं का सरकार है, युवाओं को खास तौर पर रोजगार दिया जा रहा है। 20 लाख रोजगार देने की बात करते हैं दोनों मिलकर। बोलती है तो दिखाती तभी तो जानते हैं हम लोग। बिहार में मगध यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं, 461 एकड़ में यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे 4 लाख छात्र पढ़ रहे हैं, उससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जहाँ पे 45 कॉलेज उसके अंडर में आते हैं, जहाँ के छात्र रोडों पे आकर भटक रहे हैं। पिछले 1 सालों से प्रयास कर रहे हैं एक डिग्री के लिए। इसे पिछले सेशन 17-20 का 90,000 से ज़्यादा रिजल्ट पेंडिंग है। उसको बोला गया था कि 18-21 वालों सेशन के साथ आपको एग्जाम लिया जाएगा, और 18-21 सेशन वालों को अभी तक रिजल्ट नहीं आई है, जो कि पिछले
अक्टूबर में 21 में एग्जाम ली गई थी, 1 साल से ज़्यादा होने वाली है। युवाओं पर तो खास ध्यान दिया जाता है, ऐसा तेजस्वी यादव बोलते हैं, जो अभी उप मुख्यमंत्री है बिहार में। और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सभी खास करके लड़कियों के लिए बहुत सारे काम किए, लड़की को पढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे तमाम योजनाएं भी नीतीश कुमार ने चलाएं। और बोलते हैं कि बिहार में युवा को बहुत ज़्यादा रोजगार दिया गया है। और आप लोग की स्थिति यह है कि आप लोग को एक समय से कोई ऐसा दिन नहीं है कि युवा रोड पे डंडा नहीं खा रहे हैं उनकी सरकार, उनकी पुलिसकर्मी से। कोई ऐसा दिन नहीं है जो युवा रोड पे ढनक रहे हैं एक डिग्री के लिए, कहीं जॉब के लिए, बीटेट वाले, सीटेट वाले, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आज बीएसएससी का एग्जाम हुआ था 8 सालों के बाद, उसका भी पेपर लीक हुआ था। हर जगह तो करप्शन ही है सर। यहाँ 3 साल से अभी तक डिग्री नहीं मिला है, तो आगे क्या करेंगे फ्यूचर में हम लोग? आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे निमसेट का भी तैयारी कर रहे थे। तो 3 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है और अभी तक मुझे डिग्री नहीं मिला है। तो क्या करेंगे? अब हम दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर 3 साल फिर से बर्बाद करेंगे, तो इससे बड़ा गुनाह और सरकार को क्या होना चाहिए? शर्म, इससे बड़ा कोई शर्म आना चाहिए सरकार को। यहाँ पे सरकार बोलते हैं कि युवा को साथ दे रहे हैं, तो आप देखिए ना, देखिए, बोलते तो है तो वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे रोड पे कितने लोग आके ढनक रहे हैं, पिटा रहे हैं। कहाँ कुछ कर रही है सरकार? करती तो दिखती ना। हर सरकार है जो बस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपना गद्दी बचाने के लिए, वो इनको एक्सक्यूज देते हैं, वो इनको एक्सक्यूज देते हैं, और कुछ नहीं किए हैं। बिहार 33 सालों से रोड पे ट्रेन में खाली भर भर के लेबर दूसरे राज्यों में दे रहे हैं और कुछ नहीं किए हैं। और किए हैं तो बस रोड पे डंडा लेके खड़ाए हैं। इससे बिहार विकास नहीं होगी कभी। केवल डंडा से बिहार नहीं विकास होने वाली है। तो यही बिहार में विकास हो रही है। तो कुछ आप जो आए हैं, लगता है कि आपका बात सुने, कभी मिले हैं? उम्मीद से तो तीसरे बार ही आ रहे हैं। पिछले बार भी उम्मीद से आए थे, 23 अगस्त को आए थे। रात में 9 बजे तक उनकी पीए बोले थे, तेजस्वी जी के पीए बोले थे कि 9 बजे रात को आपको वापस मिलवाएंगे। फिर वो बोले कि आप वापस आइएगा, फिर से मिलिएगा। फिर से दोबारा आए थे, दोबारा भी नहीं मिले थे। ये त्योहारा आए हैं, त्योहारा भी उम्मीद है, देखते हैं। उम्मीद लगा के तो आए हैं कि मिलेंगे, कम से कम मेरे बातों को हम लोग को समझेंगे, दर्द और समाधान के लिए कुछ करेंगे। जहाँ 4 लाख छात्र पढ़ रहे हैं और इतने बड़े पद पे हैं कि उप मुख्यमंत्री है, अरे एक 4 लाख छात्रों के लिए एक आवाज नहीं खड़ा करेंगे तो ऐसा उप मुख्यमंत्री को शर्म से मर जाना चाहिए। जी के क्या करते हैं वो बिहार में? नहीं तो अपना गद्दी बचाने के काम करते हैं, डरते हैं बिहार की युवा से। और जिस दिन बिहार की युवा रोड पे आ जाएगी ना, तो उनको गद्दी से क्या, उनको पूरी तरह से हटा देगी, उनको रोड पे जीने नहीं देगी। रोड पे अगर आ जाएंगे अकेले ना, तो उनको भटका मारेगी। देखिए, सरकार से काफ़ी निराश हैं। ये तीसरी बार है जो आवास के बाहर आए और बोले हैं। तो इससे पहले भी 2 बार आ चुके हैं, लेकिन सुबह से शाम तक इंतजार किए, लेकिन इन लोग से मुलाकात नहीं किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या फिर बिहार सरकार में जो बिहार के मुखिया हो। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं। लगातार आप लोग आते हैं मिलने, आश्वासन लेके। जिस तरीके से आप लोग के साथ दिक्कत हो रही है, क्या लग रहा है इस बार जो आए राबरी आवास पे? इस बार भी हमें पूरा भरोसा है कि अगर आश्वासन ही मिलेगा, क्योंकि अगर ये इस चीज को आज ये गंभीरता पूर्वक लेते तो समस्या का समाधान पहले ही हो चुका था रहता। इस समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि छात्र बेरोजगार होकर घूमे, पार्टियों में रैली में जाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा करे। आप छात्र हैं? जी छात्र हैं। क्या चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? मैं CDS का कर रहा हूँ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सेना। आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? हमारा दिक्कत यही है कि हम 2 बार एग्जाम निकाल चुके हैं सेना का, सेना में अधिकारी का। मेरा रिजल्ट की वजह से मैं अपने भविष्य को, सपने को खो चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। अब मुझे कोई आशा नहीं दिख रही है। कोई आशा नहीं दिख रही है? कोई आशा नहीं दिख रही है। अब मान लीजिए हम इनसे बार बार मिन्नतें करते हैं, फरियाद करते हैं कि सर हमारा बात सुन लीजिए, लेकिन ये सुनते नहीं है। ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं आश्वासन ये लेके आए हैं, आश्वासन पे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। बोल रहे हैं ना कि बिहार में दिखा है, पूरे देश में दिखेगा एकदम दिखेगा कि रोड पे कैसे लड़का सब भटक रहा है, लड़का लड़की सब कैसे भटक रहा है एक डिग्री के लिए। 20 लाख सरकार तो बोलती है कि शिक्षा विभाग बिहार में बहुत सुधार किया है, रोजगार देने की बात करते हैं। 10 लाख 20 लाख रोजगार देंगे, ऐसे बात करते हैं। 10 लाख क्या रोजगार देंगे आप? सिर्फ रोजगार का लॉलीपॉप ये जो चला रहे हैं ना आप बिहार में, हर सरकार चलाती है कि रोजगार का एक लॉलीपॉप। जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो रोजगार का एक लॉलीपॉप चलाते हैं। 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख। ये क्या है? आप बिहार में पहले प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का तब बदतर हाल जो हो चुका है, वो आप सुधार ही नहीं रहे हैं, तो रोजगार क्या दीजिएगा जी आप? एक डिग्री आप आए हैं राबरी आवास के पास में, क्या उनको कुछ कहेंगे? लगता है कि कुछ सुन लेंगे आपका? जी हम कहेंगे उनसे। हम क्या गुहार लेकर आए हैं, क्या बोलेंगे? बोलेंगे यही कि अगर आपको हमारी बात नहीं सुनना है, हमारी समस्या का हल नहीं करना है, तो बोल दीजिए
कि हम आपको समाधान नहीं कर सकते हैं तो फिर हम विरोध करेंगे। अगर जिस दिन रोड पे लड़का से उतर जाएगा तो यही सरकार हम लोग पर लाठी चलवाती है, मार खलवाती है। यह पहले बिहार सीटेड बीटेड वालों के लिए बोले थे कि हम सीटेड बीटेड वालों के लिए समर्थन में है, और जब इनकी सरकार आई तो उन पर लाठी से मारा गया, एसडीएम तो माथा फोड़ दिया गया। तो ये सब जो नेता है, ये जो नेता है प्रतिपक्ष के नेता है, चाहे आप भाजपा के हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जदयू के हो, ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, लगता है कि आपका जो कुछ भी सपना होगा कि हम इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरा सपना पूरा हो जाए? कैसे पूरा होगा? 24 साल की एज लिमिट होती है सेना में जाने के लिए, लेकिन अब आज मेरा 23 चल रहा है, 23 साल हो गया है उम्र सीमा। मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ कोई भी चीज़ का। अब अगर फॉर्म भर भी पा रहा हूँ और यहाँ तक कि इंटरव्यू तक पहुँच जा रहा हूँ, सब चीज़ क्वालिफाई होने के बाद भी मुझे निकाल दिया जा रहा है। रीजन डिग्री। आप लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं? शिक्षा मंत्री से मिले हैं, वो तो सिर्फ बोलते हैं कि 1 महीना में रिजल्ट देंगे, लेकिन क्या देते हैं वो? सिर्फ आश्वासन। फिर बोलते हैं कि हमारे पास डाटा गायब है। तो आप शिक्षा मंत्री का पद बताइए कि छात्र छात्राएं जब शिक्षा मंत्री से फरियाद कर रहे हैं, अब बिहार बताइए अब कहाँ जाए? हम अमेरिका जाए का? शिक्षा मंत्री के पास आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हम कहाँ जाए फिर? अमेरिका जाए? देखिए, जो छात्र शिक्षा मंत्री से भी लगातार गुहार कर, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में और भी हमारे साथ छात्री हैं। क्या नाम है आपका? मेरा निशु कुमारी। मैं 17 से 20 की सेशन की हूँ। हम लोग का ओआरएम सीट पे एग्ज़ाम हुआ था, फिर रिज़ल्ट पेंडिंग शो कर रहा था, और उसके बाद 2 साल हो गए बट एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी तक। और हमेशा हम लोग को बस ये बोला जाता है कि हो जाएगा, और ये प्रोसेस पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। और फिर आप लोग यहाँ पे आज आई हैं राबरी आवास के बाहर, आखिर किस उम्मीद से यहाँ पे आई हैं? यही कि वो उनसे यही कि मतलब आप वो बोल रहे हैं कि हम ये करवाएंगे, ये रोज़गार देंगे, ये करेंगे। पहले आप डिग्री तो दे दो। डिग्री जब तक नहीं दोगे तो जॉब कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। पहले डिग्री दे दो, किसी को वो इंसान खुद कर लेगा, बच्चा स्टूडेंट खुद कर लेगा। आपका परीक्षा कब हुआ है? 17 से 20 सेशन है मेरा। हम लोग का 3rd ईयर का एग्ज़ाम 20 में हुआ था लास्ट। उसके बाद 2 साल हो गए, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2 साल में कोई एग्जाम नहीं हुआ है? रिजल्ट आया है न एग्ज़ाम हुआ है। तो क्या करेंगे अब? क्या ही कर सकते हैं? फिर इनसे मिलते हैं, फिर ये क्या बोलते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए, लगातार सरकार से यही बोल रहे हैं कि करीबन पिछले 2 साल से परीक्षा इनका हो गया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। और जितने भी यह मगध यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, सब कहीं ना कहीं परीक्षा की तमाम तिथि को लेकर ही, क्योंकि उनकी परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट नहीं आता, और जब वो बिहार के शिक्षा मंत्री से बात करते हैं तो उनको आश्वासन दिया जाता है, और 1.5 साल तक इंतजार करने के बाद भी कहा जाता है कि आप लोग का डेटा जो है वो खो गया है, इस वजह से अभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जितने भी यहाँ पे जो छात्र हैं, आप देख सकते हैं, सभी मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो आज राबरी आवास के बाहर में आए हैं अपने गुहार को लेकर। और आशा है कि राबरी आवास में आज ये नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिले, अपनी बातों कहें, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये बोल रहे हैं हम लोग ठंड में भी, बरसात में भी, सुबह से शाम तक करे रह गए, लेकिन हमसे कोई नहीं मिला, मेरी बातों कोई नहीं सुना। लेकिन इस बार आशा है कि शायद तीसरी बार हम लोग की बात को कोई सुन ले, क्योंकि जो हम युवा जो हैं बिहार के सड़कों पर ठना करें, और बोला जाता है कि युवा ही देश का भविष्य है, और युवा का आज हालत ये है कि वो लोग रोड पे एक तरह से ठोकरें खा रहे हैं और कहीं उनको डिग्री तक नहीं मिल रही है। रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, डिग्री तक सही से नहीं मिल रही है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि बिहार सरकार इस चीज़ को लेकर युवाओं की तरफ कैसी पहल उठाती है, क्या कुछ युवाओं के लिए करती है। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, पटना।